नमस्कार। आज हम विधि शास्त्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। विधि के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहले देखते हैं कि स्रोत, सोर्स का अर्थ क्या है। सोर्स का अर्थ है, स्रोत का अर्थ है उद्गम, ओरिजिन या प्रारंभ, यानी जहाँ से किसी भी चीज का, किसी वस्तु का प्रारंभ होता है, उसे उस वस्तु का सोर्स, स्रोत कहा जाता है। जैसे गंगा का स्रोत है हिमालय, जहाँ से वो गंगा नदी निकलती है। ये एक सामान्य उदाहरण है। स्रोतों के प्रयोग के बारे में एकरूपता नहीं होने के कारण एक अस्पष्टता बनी हुई है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। जैसे कभी कभी साहित्यिक स्रोतों से इसका अर्थ लिया जाता है, तो कभी सारवांश स्रोत के रूप में, कभी औपचारिक, तथा कभी कभी विलेखधारी, यानी लिखित में जो होते हैं उसके बारे में विलेखात्मक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसका उद्भव तो मानव के अस्तित्व में आने के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग संप्रभु को और कुछ लोग समाज को ही विधि का स्रोत मानते हैं। कभी उसका प्रयोग उसके प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। प्रसिद्ध विधिशास्त्री एलन के विचारानुसार स्रोत का अभिप्राय ऐसी एजेंसी से है जिससे विधि को निश्चितता प्राप्त होती है। विनेडोग्राफ ने इसका प्रयोग ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया है जिससे विधिक नियमों का प्रादुर्भाव होता है। ओपेनहाइम इसे ऐतिहासिक तथ्य का नाम देते हैं। उसी प्रकार इन कठिनाइयों को देखते हुए सामंड औपचारिक और सारवान दो भागों में स्रोतों का वर्गीकरण करते हैं। विधि की जो मूल उत्पत्ति हुई है उसके संबंध में न्यायविदों में और अन्य लेखकों में एक मत नहीं है, मतैक्य नहीं है। उनके विभिन्न भिन्न भिन्न मत है। जैसे प्राकृतिक विधि शाखा के समर्थक कहते हैं कि विधि का स्रोत दैवीय है, यह ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। उसमें धार्मिक भावना प्रमुख रूप से उभर कर आती है। अलग अलग संप्रदाय के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका विश्वास है कि जो प्राकृतिक विधि से समर्थित करते हैं कि विधि का स्रोत निश्चित रूप से मानवोत्तर है, यानी मानव की क्षमताओं से परे है, और वह भक्तों, सिद्ध महात्माओं, संतों, देवताओं के द्वारा यहाँ आई है, और धार्मिक ग्रंथ इसके माध्यम है। जैसे वेद, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहिब आदि इसके माध्यम में। समाजशास्त्री विचारधारा जो है वो उसके समर्थक राज्य को ही एकमात्र विधि का स्रोत मानते हैं। इरलिच और ड्यूक जैसे विधिशास्त्री इसके एक नहीं अनेकों स्रोतों पर जोर देते हैं। कीटन ने विधि के बंधनकारी और प्रेरक स्रोत की बात कही है। ऑस्टिन इसका प्रयोग तीन अर्थों में करते हैं। जैसे संप्रभु को विधि का तात्कालिक स्रोत मानते हैं, दूसरा ऐतिहासिक, और तीसरा नियमों को बनाने वाले तथा विधि को शक्ति प्रदान करने वाले रूप में। प्रथाएं और परंपराएं ऐसी सामान्य चेतना विधि का स्रोत हैं। साथ ही पूर्व निर्णय भी विधि के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो विधि के स्रोत के आशय जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव कर्तव्य से है, जिसे सभी विधियों का मूल तत्व माना जाता है, जिसे प्राय सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रधानता प्रदान की गई है। इसके विपरीत आधुनिक विधिशास्त्र के अनुसार सभी विधियों का स्रोत राज्य का प्रभु सत्ताधारी है, जिससे सभी विधियों का उद्भव होता है। हिंदू विधि में स्रोत के रूप में श्रुति, स्मृति तथा आदिकाल से प्रचलन में ली जा रही प्रथाओं को मान्यता दी गई है, जो देवी इच्छा, डिवाइन विल और औचित्य, रीजन पर आधारित है। वास्तव में देखा जाए तो श्रुति यानी श्रुतियाँ जो हैं उनमें विधियों का प्रत्यक्षतः उल्लेख नहीं मिलता है,
क्योंकि इसके अंदर जो समाविष्ट है 4 वेद, 6 वेदांग और उपनिषदों में अधिकांशतः धार्मिक संस्कार, रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं का ही विवरण मिलता है, जो मानव को ज्ञान दे सकती है, सद्बुद्धि और मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं। परंतु जो स्मृतियां हैं उनमें मानव के आचरण से संबंधित विभिन्न विधियों और नियमों का प्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है, जिनका अनुपालन न किए जाने पर व्यक्ति को राजदंड दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए स्मृतियों को प्राचीन हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मनु और याज्ञवल्क द्वारा जो लिखित संहिताएं हैं उसमें धार्मिक कर्मों और रीति रिवाजों, पश्चाताप, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग आदि का विवेचन किया गया है, जबकि नारद ने जो स्मृति लिखी है, नारद संहिता, उसमें केवल वास्तविक विधि, पॉजिटिव लॉ का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। अब सारांश रूप में हम निकालें तो विधि के संदर्भ में स्रोत, सोर्स से अर्थ हमें सीमित रखना होगा। न्यायालय जो अपना निर्णय देने के लिए आवश्यक सामग्री जहाँ जुटाते हैं उसी तक इसे सीमित रखना होगा। यानी विधिक रूप से विधि का स्रोत वह है जहाँ से न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। यही सोर्स यानी स्रोत का अर्थ रखना उचित होगा। न्यायालयों का प्रमुख कार्य है विधि की व्याख्या करना और उसे उचित रूप में लागू करना। इसलिए विधि के स्रोत के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि न्यायाधीश अपने निर्णय के लिए सामग्री कहाँ से जुटाते हैं। तो सोर्स क्या हो गया, जहाँ से न्यायालय अपने निर्णय देने के लिए सामग्री जुटाते हैं। अब सोर्स कौन कौन से हैं विधि के, और इसके बारे में अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसके बारे में अगले व्याख्यान में जानेंगे, जिसमें सामंड प्रमुख है जिन्होंने विधि के स्रोतों का वर्गीकरण किया है। साथ ही ऑस्टिन ने भी विधि के स्रोतों का वर्गीकरण किया है। तो सामंड और ऑस्टिन, इन दोनों का वर्गीकरण विधि के स्रोत जो किया है वो प्रमुख है। अगले व्याख्यान में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही विधि के 4 प्रमुख स्रोत उभर कर सामने आएंगे। पहला तो रूढ़ि, दूसरा पूर्व निर्णय, तीसरा जो होता है कि जो न्यायालय द्वारा मान्य है अभिसामयिक विधि, और चौथा विधायन। ये तो प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जो विभिन्न लेखकों द्वारा, न्यायविदों द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई है, साहित्यिक कृतियाँ, पुस्तकें, वो एक गौण स्रोत के रूप में मान्य की गई हैं। तो इस प्रकार विधि के प्रमुख स्रोत होंगे रूढ़ि, पूर्व निर्णय, अभिसमयात्मक विधियाँ, कन्वेंशनल लॉ, और विधायन, तथा गौण स्रोत के रूप में होगी साम्या और जो विभिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा लिखित कृतियाँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।